वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा यानी कि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को रविवार को होगा। अलग से नोटिफिकेशन जारी करके फिर से बताया गया था कि एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी। राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को ही कंडक्ट होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो जिसका भी आवेदन रह गया वो आवेदन कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन की पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इस अंतिम क्रैश कोर्स में आकर कर सकते हैं। 10 अक्टूबर 2023 से पेड क्रैश कोर्स शुरू हुआ। इसमें सब कुछ कराया जाएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। आप पूरा मॉड्यूल वाइज कोर्स फॉलो करके पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सकते हैं अभी भी। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहेगी और जो है रियलिस्टिक रहेगी। 6-7 घंटे अगर आप डेली दे सकते हैं तो हमारे इस पीडीएफ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्किंग हाउसवाइफ, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई यहाँ पे टाइम बाउंड लाइव क्लासेस यहाँ पे अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा स्टडी मटेरियल हमारे ग्रुप में दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोग फुल पेड ग्रुप में आएंगे उनको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट दिया जाएगा और सारे डाउट आप वहाँ पर अपने सिलेबस से संबंधित, अपने मटेरियल से संबंधित पूछ सकेंगे और हम पूरा सपोर्ट यहाँ पर करेंगे 15 दिसंबर तक और 16 दिसंबर तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। पूरा सपोर्ट आपको किया जाएगा। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो आपको देखना है जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है वो लोगों के लिए जो लोग एमपीपीएससी के हमारे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो दिया जाएगा पेड ग्रुप में, स्टडी मटेरियल कैसे देखें उसको देख लीजिएगा। उसमें क्लियर हो जाएगा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हमारे स्टडी मटेरियल का ऑप्टिमम यूज़ आप कर सकते हैं। अभी टाइम बहुत कम बचा है, आप लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ सकते हैं। तो इस ग्रुप में लिमिटेड चीज़ें ही दी जाएंगी जो एमपीपीएससी क्लियर करने के लिए, एमपीपीएससी में प्रथम जो आपका प्रश्न पत्र है उसका कट ऑफ क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। जो लोग राज्य सेवा परीक्षा पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए पैटर्न यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा योजना यहाँ पे बताया 3 चरण में परीक्षा होती है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, वस्तुनिष्ठ ओएमआर शीट आधारित यहाँ पे पेपर लिए जाएंगे। और सेकंड होता है राज्य मुख्य परीक्षा, लिखित वर्णनात्मक होती है, उसकी अलग से तैयारी होगी। साक्षात्कार होता है इसमें। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लें जो कि 17 दिसंबर को है। प्रथम प्रश्न पत्र समान अध्ययन का होता है, 2 घंटे में 200 अंक का होता है। इसमें 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है, इसमें भी 200 अंक का पेपर होता है। 100 प्रश्न इसमें भी होते हैं, 2 घंटे का होता है। परीक्षा छानबीन परीक्षण है यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। जितनी भी पोस्ट होती हैं उसके 20 गुना लोग जो है मेंस यहाँ पे लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर स्टेट पीसीएस यही पैटर्न फॉलो करते हैं। पहली परीक्षा जो है स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। जैसे स्क्रीनिंग परीक्षा यूपीपीसीएस में होती है, बीपीएससी में भी होती है और फिर यूकेपीएससी में भी होती है और उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे एमपी में क्राइटेरिया क्या है कि अगर 300 पोस्ट होंगी तो मेंस के लिए कितने लोग एलिजिबल होंगे, 6000, मतलब 20 गुना लोग एलिजिबल होते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 15 गुना का प्रावधान है, कहीं पर 20 गुना का है। तो इस तरीके से अलग अलग होता है। तो इसमें मतलब सारे लोगों का मेंस नहीं ले सकता है ना आयोग। तो इस वजह से पहले प्रीलिम्स कराया जाता है। छानबीन परीक्षण होता है, उसमें 100 प्रश्नों का 200 अंकों का पेपर होता है। इसमें फिर आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनता है। अगर आप उस कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप मेंस लिखते हैं। मेंस का अलग से आपको फॉर्म भराया जाता है, बाकी सब चीज़ें होती हैं, पूरी प्रोसेस होती है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग स्वरूप का इसमें लिखा हुआ है। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, यानी जो सेकंड वाला है इसका प्रीलिम्स के कट ऑफ में कोई योगदान नहीं है, लेकिन आपको इसमें क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। सिंपली आपको क्वालिफाई करना होता है और ये आसानी से आप कर भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र का योगदान इतना है कि राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट सूची होती है, प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाती है, जबकि राज्य सेवा परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो क्वालिफाइंग स्वरूप का होता है। तो ये अंतर होता है। वन सेवा परीक्षा में सेकंड पेपर का रोल होता है और फर्स्ट पेपर का रोल सिर्फ होता है आपका सामान्य में, यानी कि स्टेट सर्विसेज में। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, उसका पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में भी दिया रहता है, वेबसाइट से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें 10 बिंदु हैं। प्रथम बिंदु यह है और अंतिम बिंदु यह है। तो सभी बिंदुओं में कुछ उप बिंदु भी हैं, सभी को हमको तैयार करना पड़ेगा। इसी से एसोसिएटेड कई सारे फैक्ट्स एमपीपीसीएस पूछता है। सिलेबस पर देख लेते हैं थोड़ा सा। सिलेबस में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य है। इसी साहित्य संस्कृति में आपका जनजातियाँ वगैरह भी शामिल हैं, त्यौहार भी शामिल है, लोक संगीत, गीत,
ठीक है, ये सब शामिल है। जनजातियाँ शामिल हैं, जनजातीय व्यक्तित्व शामिल हैं, पर्यटन स्थल शामिल है, धार्मिक स्थल शामिल है, साहित्यकार उनकी कृतियाँ भी शामिल हो जाएंगी इसमें। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं भारत के इतिहास में। तो भारत के इतिहास में वही सब आ जाएगा। प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास आ जाएगा, विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं हो जाएंगी। 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये आ जाएगा इसमें। मध्य प्रदेश का भूगोल ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। 14 से लेकर 18 क्वेश्चन तक इसमें आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको काफ़ी होलिस्टिकली कवर करना पड़ता है। बिंदु तो यहाँ पर लिमिटेड ही हैं, ये 6 बिंदुओं का सिलेबस है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर बिंदु से 2-2, 3-3 प्रश्न इसमें बनते रहते हैं। तो वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएँ, मध्य प्रदेश की जलवायु संबंधित प्रश्न, प्राकृतिक और खनिज संसाधन से, परिवहन से, सिंचाई, विद्युत परियोजनाओं से, कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों से। ठीक है, भारत और विश्व के भूगोल में अगर हम देखें तो भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन भी है इसमें, सामाजिक भूगोल भी है, आर्थिक भूगोल भी है और वैश्विक भूगोल भी है इसमें। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। इसके बाद अब आ जाते हैं इसमें संवैधानिक व्यवस्था राज्य की, इसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सब शामिल हैं। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसमें जो भी एक्ट हैं एमपीपीसीएस के, उनको भी होलिस्टिकली कवर करना पड़ता है। जैसे पंचायती राज से संबंधित जो अधिनियम है उसके भी प्रावधान हमको यहाँ पे देखने पड़ते हैं, मतलब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना होता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में जनांकिकी और जनगणना 2011 सेंसस का इसमें हमको डेटा लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास देखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग देखना पड़ेगा, जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को देखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे लाडली बहना से पूछा था पिछले साल, भारत की संवैधानिक शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, इसमें भारत का संविधान और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फीचर्स, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, संवैधानिक संशोधन आ जाएंगे, न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था आ जाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाएगी, विदेशी व्यापार इसमें आ जाएगा, आयात निर्यात भी इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, और रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएससी, एनबीएफसी शामिल कर दिया है। विज्ञान और पर्यावरण में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार, पोषक तत्व, कृषि आधारित तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब शामिल है। इसके बाद स्वास्थ्य नीति भी शामिल है, स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन भी शामिल है, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी शामिल है इसमें। 8th अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, इसको देखिएगा आप, 8 नंबर बिंदु है, ये आपका करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। इसमें खाली 3 बिंदुओं पर बात की गई है, उसमें प्रमुखतः बात की गई है खेल प्रतियोगिताओं, पुरस्कार, खेल संस्थाओं की, वो भी मध्य प्रदेश संबंधित। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें अगर ध्यान से, कि जैसे बीपीएससी हो गया, जैसे कि यूपीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, जैसे कि राजस्थान में भी देख लें आप, ठीक है, उत्तराखंड में भी देख लें, ये सब जो स्टेट पीसीएस हैं, ये करंट अफेयर प्रिडोमिनेंट होते हैं इनके पेपर्स, यानी 25% भाग इनका प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षाओं में करंट अफेयर का होता है, 1/4 हर हाल में करंट अफेयर का होता है, कहीं कहीं इससे ज़्यादा होता है। जबकि एमपीपीसीएस ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछता है, प्रीलिम्स एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज कम रहता है, करंट अफेयर का वेटेज यहाँ पर 6-7% मैक्सिमम होता है, बाकी सारा जो यहाँ पे स्टैटिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो करंट अफेयर जितना जरूरी है सब आपको मॉड्यूल में दिया जाएगा, सारा सब कुछ नहीं दिया जाएगा, जितना एमपीपीसीएस के लिए जरूरी है, एमपी का जितना करंट अफेयर जरूरी है, सब यहाँ पे कराया जाएगा आपको मॉड्यूल में। पूरा शेड्यूल अभी मॉड्यूल का मैं दिखाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स है। ठीक, इसके बाद आपका राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं, इसमें महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, नीति आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, बाल संरक्षण आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, हरित अधिकरण भी, एनजीटी भी इसमें रख दिया है। इसके बाद खाद्य संरक्षण आयोग, ये सब है इसमें। तो सबको कवर कर रहे हैं, इनसे एक एक प्रश्न कई बार बन जाते हैं एग्जाम। महत्वपूर्ण ये है कि कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है 10 बिंदु सब हम कवर कराएंगे। 60 मॉड्यूल में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, बस आपको मॉड्यूल पढ़ना है, उसके अलावा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, किसी भी स्पेसिफिक बुक वगैरह की, क्लासेस वगैरह की, लाइव क्लासेस की, लेक्चर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको होलिस्टिकली पूरा सिलेबस हम कवर करके देंगे इन 60 मॉड्यूल्स में। एमपीपीसीएस का पेपर प्रेडोमिनेंटली फैक्ट बेस्ड आता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। फैक्ट और इन्फॉर्मेशन बेस्ड पेपर होता है,
कुछ क्वेश्चन जो है बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर टाइप होते हैं। एक क्वेश्चन में एक ही फैक्ट पूछा जाता है, कहीं पर डिटेल्ड और लेंदी क्वेश्चंस भी आजकल बनने लग रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन बनने लग रहे हैं। लेकिन अभी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन एमपीपीएससी ने नहीं अपनाया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एमपीपीएससी में अभी नहीं आते और आगे भी आने की संभावना नहीं बन रही है। यूपीपीएससी में कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, जैसे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन, ये अभी तक एमपीपीएससी नहीं पूछता है। जो कुछ बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन बीपीएससी पूछने लगा है, हरियाणा पीसीएस में आते हैं, राजस्थान में नहीं आते। हरियाणा पीसीएस हो गया और आपका बीपीएससी हो गया, जो कई सारे क्वेश्चन एक एक स्टेटमेंट में पूछ लगा है, 4-4, 5-5 बड़े बड़े स्टेटमेंट, इवन कई बार 6-6 स्टेटमेंट, वैसे नहीं आते हैं अभी भी एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी में क्वेश्चन किस तरीके के देखने को मिलते हैं? एमपीपीएससी में क्वेश्चन होते हैं फैक्ट बेस्ड, जैसे इसमें जो संवैधानिक व्यवस्था है वाला कोई बिंदु है मध्य प्रदेश में राज्य संवैधानिक व्यवस्था वाला, तो उसमें सरपंच उप सरपंच की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये इसमें पूछ लिया गया है। थोड़े से कई बार डिटेल वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फैक्ट पता होने चाहिए कि राज्यपालों में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपके कुछ डिटेलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, या एमपीपीएससी का 100% लेवल ये है, ठीक है, मतलब 3 स्टेटमेंट से बड़ा क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा गया एमपीपीएससी के इतिहास में। तो डिटेलिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं कुछ होने लगे हैं, जैसे 6-7 क्वेश्चन जो है आपके करीब कई सारे डिटेल्स वाले होते हैं, और क्वेश्चन भी कई सारे आपको लगेंगे टफ हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। जैसे ये वाला अगर हम सवाल देखें तो भारत में लौह इसके संबंध में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है या फिर गलत है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है लौह इसका कुल भंडार जो है ओडिशा झारखंड से आता है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। झारखंड की जगह अगर यहाँ पर कर्नाटक होता तो यहाँ पे सही हो जाता। कई बार आपको लगेगा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन वो है नहीं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर पूछे गए थे जिसमें एक स्टेटमेंट आपको पहचानना था, एमपी का स्थान कोयले के प्रोडक्शन में कितना है, बस वो आपको पता होना चाहिए था, और आप मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ऑल एंड ऑल बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन एमपीपीएससी में होते हैं तो उसमें से आप 80 से 85 आसानी से कर सकते हैं। करीब 10 ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, और करीब 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डिफिकल्ट लेवल के होंगे। हमको कट ऑफ निकालने के लिए कितने क्वेश्चंस चाहिए यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, जिससे आपको पेपर अटेम्प्ट करने में, पेपर को तैयार करने में आसानी मिले। प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी के कट ऑफ का एनालिसिस अगर हम करें तो 2022 का जो कट ऑफ है, 2022 की परीक्षा जो मई में हुई थी, इसी साल 2023 में मई में जो परीक्षा हुई थी, उसका कट ऑफ अगर हम देखें तो अनारक्षित कट ऑफ 160 अंक गया था, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा ईजी मॉडरेट टाइप था। ईजी मॉडरेट जब पेपर होता है तो 80% सामान्य वर्ग को चाहिए होते हैं एमपीपीएससी में, और जब थोड़ा सा मॉडरेट साइड होता है पेपर तो उसमें 70% चाहिए होते हैं। जैसे 2021 का पेपर अगर आप देखें तो इसमें 154 चाहिए थे, ये भी ईजी मॉडरेट था। 2020 वाला पेपर अगर आप देखें तो इसमें 140 गया था, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट साइड था। बाकी अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग कम है, उसके हिसाब से आपको टारगेट करना है। मैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ के हिसाब से स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आपको हर 5 में से 4, 10 में से 8 सवाल सही करने का टारगेट अभी से रखना है हमारे क्विज ग्रुप में, हम टेस्ट सीरीज में, जिससे आप जो है 80% का टारगेट कर सकें। बाकी अगर मॉडरेट लेवल पेपर आता है तो यहाँ तक आपका कट ऑफ सीमित हो जाता है 70% तक। तो एमपीपीएससी में आपको टारगेट रखना है 80% का भी से, हर 10 में से 8 सवाल आपको हर हाल में सही करना ही है, और आप कर भी सकेंगे। हमारे स्टडी मटेरियल पढ़ करके, हमारे क्विज ग्रुप से प्रैक्टिस करके आप 10 में से 8 सवाल सही करने की स्थिति में होंगे एमपीपीएससी के इस 2023 के प्रीलिम्स पेपर में। इस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं इसको देख लेते हैं। तो 2022 का जो पेपर हुआ था 2023 में मई में, मध्य प्रदेश के इतिहास संस्कृति साहित्य से 10 प्रश्न इसमें आए थे, ठीक है। इसके बाद इसमें भारत के इतिहास से 10 प्रश्न इसमें आए थे। भारत के इतिहास से 9 से 10 प्रश्न हर साल होते हैं, 9-10 होते हैं, कई बार 11 भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के भूगोल से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, 14 आए थे, 2021 में 18 तक आ गए थे। देन इसके बाद भारत और वैश्विक भूगोल से 10 प्रश्न इसमें होते हैं, 11 भी हो जाते हैं, कई बार 8 भी रह जाते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से 5 प्रश्न थे, पिछली बार भी 5, पिछली बार 6, यहाँ से फिर 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, फिर इसमें 0 प्रश्न। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से 1 प्रश्न, 2 प्रश्न तक आ जाते हैं, तो बजट वगैरह तैयार कर लेंगे, उतना ही काफ़ी होता है, कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मध्य प्रदेश का बजट कुल मिलाकर तैयार करना 1 क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इसके बाद भारत की संवैधानिक प्रणाली, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था से 12 प्रश्न इसमें आए थे, इधर 2 प्रश्न, इधर 10 प्रश्न माफ कीजिएगा आए थे, इधर 17 प्रश्न इसमें आए थे। विज्ञान पर्यावरण से 10 प्रश्न आ जाते हैं, इधर 5 आए थे, इधर 12 आए थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से इसमें 9 प्रश्न आए थे, इसमें 8 प्रश्न आए थे, और इसमें 5 ही प्रश्न आए थे, ठीक है। इसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से यहाँ पर प्रश्न आए थे 10,
इधर 11, इधर 9 प्रश्न। अब राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सामुदायिक संस्थाओं से 10 प्रश्न में आए थे, इसमें 10 इसमें 10 इसमें, तो 10 इसमें आपको तैयार करने होते हैं। अंतिम बिंदु जो है उससे 9 से 10 प्रश्न इसमें आते हैं। काफ़ी बड़ा वेटेज यहाँ पर मध्य प्रदेश के भूगोल का है, उसको इग्नोर नहीं करना है। 10वां बिंदु है, इसको इग्नोर नहीं करना है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसको इग्नोर नहीं करना है। बाकी ध्यान आपको सभी बिंदुओं पर देना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया हर 10 में से 8 सवाल आपको सही करने का टारगेट रखना है। और जब कट ऑफ आई जाता है तो आप किसी बिंदु को छोड़ नहीं सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का भूगोल छोड़ दूंगा, आपका होगा ही नहीं। मध्य प्रदेश का इतिहास साहित्य छोड़ दूंगा, आपका होगा ही नहीं। विज्ञान पर्यावरण छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। कोई कम मजबूत होता है, कोई अधिक मजबूत होता है, लेकिन आपको हर हाल में 10 में से 8 सवाल आपको करने का टारगेट रखना है। ये मॉड्यूल टाइम प्लान देख लीजिए यहाँ पे। 11 अक्टूबर को पहला मॉड्यूल आपको मिल गया होगा भारत के इतिहास का, फिर भारत के भूगोल का मिल जाएगा। इस तरीके से संवैधानिक शासन प्रणाली का मिल जाएगा, विज्ञान पर्यावरण का, भारत के इतिहास का, भारत और वैश्विक भूगोल का मिल जाएगा, संवैधानिक शासन प्रणाली अर्थव्यवस्था का मिल जाएगा। एमपी से एसोसिएटेड कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने सिर्फ एमपी स्पेशल जीके का कोर्स परचेज किया है तो उनके लिए एमपीपी से संबंधित एमपी का मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा आपका 1 नवंबर 2023 से। तब तक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश स्पेशल का सारा मटेरियल 18 डिवाइस मॉड्यूल में कंप्लीट करा दी जाएगा, यानी कि 1 नवंबर से 18 नवंबर तक आपको एमपीपी से संबंधित, मतलब एमपी स्पेसिफिक, जो एमपी स्पेसिफिक बिंदु हैं उसका मॉड्यूल मिलना शुरू हो जाएगा। तो 1 नवंबर से मिलेगा। थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिएगा, ये पहले ही बता दिया जाता है आपको। तो इसी टाइम प्लान के हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। अब इसमें देख लीजिए टाइम प्लान, किस डेट पर क्या आना है, और पूरा आपको कंप्लीट कोर्स इसी में मिल जाएगा। कुछ भी आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइव क्लासेस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोटी मोटी बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ PYQs हमने शेयर किए हैं, PYQ ग्रुप में सबसे पहले शेयर किए हैं। उन PYQs को देख लीजिएगा, उसमें ऑब्जर्व करिएगा किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। MPPCS जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। MPGK भले ही कुछ हो जाए, 2-4 क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि PYQ में आंसर लर्न नहीं करना है। उसमें देखिए किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस बिंदु से क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं और कैसे हमको आगे के लिए तैयार करना है, बस ये देखना है। PYQ में भी 4-5 हमने शेयर किए हैं। बाकी आपको पूरा ध्यान देना है इस स्टडी मटेरियल को पढ़ने को लेकर और पेड क्विज सॉल्व करने को लेकर। जो लोग हमारे ग्रुप में, उनको पेड क्विज ग्रुप का सपोर्ट दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा ही MPPCS के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको MPPCS का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको बहुत सारे सवाल लगा के जाना चाहिए, जो बिल्कुल सच भी है। जिस हिसाब से पेपर पूछा जाता है, आपको सवाल लगा के जाना जरूरी है, ठीक है। सवाल लगा के जाना आवश्यक है। इस वजह से डेली 50 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पहले की भी अपलोडेड है, उनको भी आपको सॉल्व कर लेना है। MPPSC का क्विज ग्रुप बना दिया गया है। क्विज ग्रुप में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अभी तक देखिए कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन आपके अपलोड हो चुके हैं 500 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं और आगे भी अपलोड होते रहेंगे। तो पहले 500 सॉल्व कर लीजिएगा बैकलॉग में, और फिर जितने क्वेश्चन डेली दिए जाएँ उनको आप सॉल्व करते रहिएगा। पूरे सिलेबस के अनुरूप यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो 10 बिंदु है, सभी बिंदु से 5-5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कराए जा रहे हैं। जैसे इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं, मृदा की निचली परत में चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जैसे है यहाँ पे हमने लगाया लीचिंग, तो आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। निक्षालन, लीचिंग, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। तो देखिए एनिमेशन यहाँ पे हो गया, एक एनिमेशन हुआ, यहाँ पे बलून्स जो है ये उड़ गए। अगर मैं इसको गलत अटेम्प्ट करता हूँ किसी को जानबूझ करके, तो आप देखेंगे क्या होगा। 1940 के कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना किसने की थी? जैसे मैंने यहाँ पर सुचेता कृपलानी लगा, ये भी सही हो गया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कितने हैं? तो मैंने जैसे यहाँ पर 4 लगाए, तो ये भी सही हो गया। चलिए गलत वाला जानबूझ करके कुछ करते हैं, जमी लगाते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। तो वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने खेड़ा में गांवों का दौरा करके किसानों से सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने का आग्रह करके गांधी की मदद की थी। तो इंदुलाल याग्निक यहाँ पे सही उत्तर है, मतलब व्हाइट टिक है ब्लू बैकग्राउंड में, ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट टिक ही आपका सही उत्तर है। जो मैंने लगाया आपका गलत उत्तर है, क्रॉस लग गया यहाँ पे। अब जो वही जहाँ पर हम इसको सही कर देंगे तो यहाँ पे फिर से एनिमेशन हो जाएगा, बलून उड़ जाएंगे। बाकी खेल घटनाक्रम से संबंधित यहाँ पे जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपका ये सही उत्तर हो गया। अम्लान बोर्गोहेन ये सही उत्तर है। तो इस तरीके से कुछ के क्वेश्चंस आप लगाते रहिएगा। MPPSC में सिलेबस को मास्टर करने का एक तरीका है, क्वेश्चंस लगाते रहिए जो भी सिलेबस संबंधित बन सकते हैं। जो पूछा है कि नीति आयोग के MPI में किस स्टेट को चौथा रैंक यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है। अब देखिए यहाँ पे उल्टा पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में कौन सा रैंक मिला था, तो इसका आंसर आप 4th लगा देंगे। इस तरीके से उल्टा भी क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इस तरीके से देखते हुए चलिएगा।
तो अभी एमपी का स्टडी मटेरियल भले ही इसमें ना दिया गया हो, लेकिन एमपी संबंधित क्वेश्चन अपलोड किए जाना हमने शुरू कर दिया है। और एमपी का स्टडी मटेरियल मिलते ही एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा दिए जाएंगे। एमपीपीसीएस का एग्जाम अगर आप हमारे पेड रूप से क्लियर करना चाहते हैं तो 3 स्टेजेस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले कि जो भी मॉड्यूल आपको दिया जाएगा उसको रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करना है। जैसे अभी एमपी स्पेसिफिक नहीं दिए जा रहे हैं शुरू में, तो आपका काम ये बनता है कि एमपीपीसीएस मॉड्यूल का वेट करने की जगह जितने मॉड्यूल दिए जा रहे हैं हिस्ट्री संबंधित, ज्योग्राफी संबंधित और इकोनॉमी और पॉलिटी संबंधित, उसको आप स्टडी करते रहिए। थॉरोली आपको स्टडी करना है और उसमें जो है अपनी खामियां पहचानना है। हमारा स्टडी मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव है, कंप्लीट है, किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट जितना मॉड्यूल में दिया हुआ उसको थॉरो स्टडी आपको करना है। फिर आपको पेड क्विज की प्रैक्टिस करनी है। पेड क्विज आपको सारे लगाने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और देन तीसरा स्टेज है वो आपको करना है रिवीजन, और ये एग्ज़ाम तक करते रहना। चूँकि टाइम कम होता है तो रिवीजन को आपको स्टडी के साथ लेकर के चलना होता है। स्टडी भी यहाँ पे चलती रहेगी, रिवीजन भी चलेगा। जैसे अभी आप स्टडी कर रहे होंगे, जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है अभी एमपी स्पेसिफिक नहीं है, तो जब एमपी स्पेसिफिक कंटेंट आ जाएगा तो आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी एमपी स्पेसिफिक कंटेंट की, और आपको पुराना जो एमपी स्पेसिफिक नहीं है उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अपने आप में इंटरलिंक्ड है। इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हैं। अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जिस हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है आप उसको पढ़ करके कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। डेली स्टडी प्लान की अगर हम बात कर लें तो कुछ आपको स्पेसिफिक नहीं कर रहा है। 2 घंटे आप मॉड्यूल को स्टडी करने में दीजिए, 40 मिनट आप यहाँ पर क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बचा टाइम को रिवीजन को डेडिकेट करना है। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 60 मॉड्यूल आपके अपलोड होने हैं, लेकिन आपको 60 मॉड्यूल अपलोड होने के बाद रिवीजन का स्टार्ट नहीं करना है, अदरवाइज फिर गाड़ी छूट सकती है। आप यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाइए कि मैं 1 से 5 तक का रिवीजन करूँगा, फिर 5 से 10 तक का रिवीजन करूँगा डेली, और फिर जो है 10 से 15 करूँगा, या फिर 10 से 20 का करूँगा, या 10 बना सकते हैं। 1 से 10 का पहले रिवाइज करेंगे, फिर इस तरीके से आप प्लान बनाइए अपना। 10 मॉड्यूल अपलोड होने के बाद आपका रिवीजन टाइम बिल्कुल चालू हो जाना चाहिए। 2-3 घंटे कम से कम आपको पुराना जो भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन में देना है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जो मॉड्यूल हम दे रहे हैं उससे जो है एग्ज़ाम में आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप डेडिकेटेड होकर के पढ़ेंगे आप पेपर का कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको पेड क्विज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और डेडिकेटेड रिवीजन यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया अभी जो भी सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं उनका लगातार आप थॉरो स्टडी करिए, और जब एमपी स्पेसिफिक कंटेंट हो जाएगा तो एमपी स्पेसिफिक का थॉरो स्टडी करना है, और जो भी आपने पुराना पढ़ा होगा उसका रिवीजन भी करना है। ठीक है, क्विज ग्रुप प्रैक्टिस करके अपनी खामियां पहचानिए, और जो आपके कमज़ोर बिंदु हैं उनको और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। डेली 6 घंटे अब आपको निकालना है एमपीपीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिए। मेंबर्स अपने डाउट कहाँ पूछ सकते हैं? जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप में एडमिशन लिया है तो उनको डिस्कशन ग्रुप से जोड़ा गया होगा, आप वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में अपने डाउट आप रख सकते हैं। जो भी आपका डाउट है डिस्कशन ग्रुप में पूछिए। एमपीपीसीएस सिलेबस संबंधित, हमारे कंटेंट संबंधित जो हमने एमपीपीसीएस के लिए दिया है, मॉड्यूल से संबंधित कोई भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एमपी स्पेशल लिया हुआ है या फिर ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप लिया है, तो आप जो है कोई भी क्वेरी है आपकी स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड, तो आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं 7838692618। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जो है अपनी क्वेरी बता सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, विदिन 24 आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में आप हैं तो विदिन 6 आवर्स जो है आपकी समस्या का समाधान किया जाता है, और दिन के समय में आप पूछते हैं तो तुरंत आपको रिप्लाई किया जाता है। कोई भी आपका डाउट है एमपीपीसीएस से संबंधित, एमपीपीसीएस के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित, तो आप वहाँ पर पूछ सकेंगे। एडमिन हमारे रिप्लाई करते हैं एकदम टाइम बाउंड बैनर में, और एकदम होलिस्टिकली आपके डाउट को टैकल किया जाएगा।